अगली खबर आपको बताते हैं, दिखाते हैं, जिसे देखकर सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे कि इस तरह से भी क्या इतने बड़े विभाग में गड़बड़ झाला हो सकता है क्या। मेडिकल डिपार्टमेंट, राजस्थान का मेडिकल डिपार्टमेंट, जिसे लेकर एक बड़े फर्जीवाड़े की खबर आई है। जी राजस्थान के पास एक्सक्लूसिव खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के डिपार्टमेंट में बड़ा हेरफेर किया गया। आरएमएससीएल के एमडी ने बिना मंजूरी के ही टेंडर जारी कर दिया। 100-200 हजार का टेंडर नहीं, करोड़ों का टेंडर जारी कर दिया। बिना मंजूरी और बिना बजट प्रावधान के ये टेंडर जारी कर दिया गया। बायोमेडिकल उपकरणों की रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के लिए टेंडर जारी किया गया था और इसकी खबर सरकार तक को नहीं थी। रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के लिए रेट कॉन्ट्रैक्ट का टेंडर जारी किया गया। अब मंत्री और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट से भी इन्होंने मंजूरी नहीं ली, उनके संज्ञान में ही नहीं डाली ये खबर। 168 करोड़ का टेंडर 343 करोड़ यानी ठीक दुगनी रेट में छोड़ा गया। वित्त विभाग ने भी प्रोजेक्ट के लिए बजट जारी नहीं किया, फिर भी बिना कोई मंजूरी लिए टेंडर करके काम शुरू करवा दिया गया। मामले का खुलासा जब हुआ तो आरएमएससीएल में हड़कंप मच गया। मामला सामने आया तो मंत्री खींवसर ने इसकी जांच के आदेश दे दिए। मंत्री जी को भी कानो कान खबर नहीं थी इस पूरे मामले की। प्रकरण में जांच के लिए आनन फानन में कमेटी का गठन किया गया। बड़ा सवाल, फर्जीवाड़े का माहिर खिलाड़ी आखिर कौन? बिना सरकार की मंजूरी कैसे ये वर्क टेंडर जारी हुआ? बिना बजट जारी किए कैसे काम शुरू कर दिया गया? हेरफेर के इस पूरे खेल में कितने खिलाड़ी शामिल हैं? सबसे बड़ा सवाल, इस फर्जीवाड़े का जवाब अब किसके पास? बड़ी खबर, मेडिकल डिपार्टमेंट में एक बड़ा फर्जीवाड़ा, आरएमएससीएल में ये बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया। मामला सामने आया तो मंत्री खींवसर ने अब जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच के लिए कमेटी का भी गठन कर दिया गया है, लेकिन करोड़ों का टेंडर जारी किया गया और चिकित्सा विभाग को, मंत्री जी को, किसी जिम्मेदार को इस टेंडर की कानो कान खबर तक नहीं हुई। ये आपको दिखाना, 168 करोड़ का टेंडर था, लेकिन इससे दुगनी रेट में इस टेंडर को दिया गया। ना बजट जारी किया गया था, ना किसी तरह की निविदा निकाली गई, लेकिन ये टेंडर जारी कर दिया। सरकार की तरफ से इस टेंडर के लिए कोई बजट पास नहीं किया गया था, लेकिन करोड़ों का ये टेंडर जारी कर दिया गया, वो भी दोगुनी रेट में। जी राजस्थान के पास ये एक्सक्लूसिव खबर है और जब जी राजस्थान के पास ये खबर आई तो सरकार हरकत में आई, चिकित्सा मंत्री हरकत में आए और मंत्री खींवसर ने अब कमेटी का गठन कर दिया गया है। ये बड़ी खबर, राजस्थान में मेडिकल डिपार्टमेंट को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा। जी राजस्थान के पास एक्सक्लूसिव खबर, डिपार्टमेंट में हेरफेर किया गया। आरएमएससीएल के एमडी ने बिना मंजूरी के ही टेंडर जारी कर दिया। बिना मंजूरी और बिना बजट प्रावधान के टेंडर जारी किया गया। बायोमेडिकल उपकरणों की रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के लिए टेंडर जारी किया गया। रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के लिए सोचिए आप, 168 करोड़ का ये टेंडर था, लेकिन इसे दोगुनी रेट में टेंडर को दिया गया। 343 करोड़ के करीब ये टेंडर दिया गया। रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के लिए रेट कॉन्ट्रैक्ट का टेंडर जारी कर दिया। मंत्री और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट से भी इसकी मंजूरी नहीं ली गई। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट अब इस खबर को देखकर पशुपेश में है कि भैया ये हुआ क्या? अचानक से टेंडर कहां से आ गया? 168 करोड़ का टेंडर 343 करोड़ में छोड़ा गया। किस किस की जेबें भरी गई? पैसा भरी जा सकती थी, क्योंकि अब ये पूरा मामला मंत्री जी के संज्ञान में आ गया और उन्होंने तुरंत कमेटी का गठन कर दिया है इसकी जांच के लिए। लेकिन सोचिए, सरकार की नाक के नीचे इस तरह का फर्जीवाड़ा, इस तरह का खेल खेला जा रहा है। ये पूरी खबर जी राजस्थान ने
प्रसारित कर दी, वरना इस खबर के बारे में कानो कान पता तक नहीं चलता। और ना जाने ऐसे कितने घपले हर विभाग में चल रहे होंगे। 343 करोड़ का टेंडर, आपको इस टेंडर की कॉपी भी हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। 168 करोड़ का टेंडर था, लेकिन इसे भी छोड़ा गया दोगुनी रेट में, 343 करोड़ में। यानी सोचिए कितनों की तिजोरियां भरी जानी थी इस टेंडर के जरिए, कितनों का घर भरा जाना था इस टेंडर के जरिए। वित्त विभाग ने प्रोजेक्ट के लिए बजट जारी नहीं किया, तो भैया बिना बजट के कैसे टेंडर जारी कर दिया, बिना कोई मंजूरी लिए। और जब इतने बड़े लेवल पर टेंडर जारी किया गया तो जिम्मेदारों की परमिशन लेना अति आवश्यक हो जाता है। लेकिन अनुमति लेना तो छोड़िए, अनुमति लेना तो दूर की कौड़ी, इन्होंने तो जिम्मेदारों के संज्ञान में लाना तक जरूरी नहीं समझा। मामले का खुलासा हुआ तो आरएमएससीएल में भड़कंप मच गया। मंत्री खींवसर ने तुरंत जांच के आदेश दिए और आनन फानन में कमेटी का भी गठन कर दिया है। जी राजस्थान के हाथ एक ऐसी एक्सक्लूसिव खबर लगी है जिसे सुनकर पूरा प्रदेश हैरान है कि आखिर स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के मंत्रालय में इतना बड़ा हेरफेर कैसे हो गया और मंत्री जी को खबर तक नहीं लगी। इस फर्जीवाड़े का माहिर खिलाड़ी आखिर है कौन, अब उस पर एक्शन क्या लिया जाएगा, और आखिर अब जाकर क्यों स्वास्थ्य मंत्री खींवसर की नींद टूटी है, क्या है इस फर्जीवाड़े की इनसाइड स्टोरी, देखिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। मेडिकल डिपार्टमेंट को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा। जी राजस्थान के पास एक्सक्लूसिव खबर। रिपेयरिंग और मेंटेनेंस से जुड़े मामले में बड़ा हेरफेर, बिना मंजूरी वर्क टेंडर जारी। 168 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान 343 करोड़ रुपए में फिक्स किया गया। आरएमएससीएल में हड़कंप, खुद मंत्री खींवसर ने दिए जांच के आदेश। राजस्थान में मेडिकल डिपार्टमेंट में एक बड़ा विवादित मामला सामने आया है। इसमें राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि आरएमएससीएल ने बिना सरकार की मंजूरी लिए और बिना बजट प्रावधानों के करोड़ों रुपए का टेंडर करके वर्क ऑर्डर जारी कर दिया। ये टेंडर प्रदेश के तमाम सरकारी अस्पतालों में लगे बायोमेडिकल उपकरणों की रिपेयरिंग और मेंटेनेंस से जुड़ा हुआ है। रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के लिए 168 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान था, लेकिन 343 करोड़ रुपए में फिक्स किया गया। टेंडर भी निर्धारित दर से दोगुनी रेट पर छोड़ा गया। जांच के लिए कमेटी का गठन। बड़ी बात यह है कि टेंडर भी निर्धारित दर से दोगुनी रेट पर छोड़ा गया। मामले का जब खुलासा हुआ तो आरएमएससीएल में हड़कंप मच गया। अब टेंडर को लेकर पोस्ट अप्रूवल लेने की प्रक्रिया चल रही है। तो वहीं इस मामले की शिकायत होने के बाद सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है। क्या है पूरा गड़बड़झाला? आरएमएससीएल की एमडी ने कुछ महीने पहले सरकार से बिना मंजूरी लिए और बिना बजट प्रावधान के प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में लगे बायोमेडिकल उपकरणों की रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के लिए रेट कॉन्ट्रैक्ट का टेंडर कर दिया। इसके लिए न तो हेल्थ मिनिस्टर और न ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट से कोई अप्रूवल ली गई। इतना ही नहीं बल्कि प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस से अटैच हॉस्पिटल, जिला हॉस्पिटल और स्वास्थ्य निदेशालय भी कोई बायोमेडिकल उपकरणों की रिपेयरिंग और मेंटेनेंस संबंधित कोई जानकारी नहीं ली गई। 168 करोड़ का टेंडर 343 करोड़ में छोड़ा। सूत्रों का कहना है कि ये टेंडर जब जारी किया गया तो उसमें रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के लिए 168 करोड़ की लागत का अनुमान जताया,
लेकिन बाद में ये टेंडर कुछ फर्मों को देते हुए इसे कुल 343 करोड़ रुपए में छोड़कर रेट कॉन्ट्रैक्ट फिक्स किया गया और इसको लेकर वेंडर से काम भी शुरू करवा दिया। बजट ही नहीं किया गया जारी। बताया जा रहा है कि इस काम के लिए वित्त विभाग से कोई बजट स्वीकृत ही नहीं किया गया। इसके बावजूद बिना कोई मंजूरी लिए टेंडर करने का काम शुरू कर दिया गया। मामले की जब शिकायत हुई और खुलासा हुआ तो सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई। कमेटी करेगी जांच। इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए सरकार ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। इसमें अतिरिक्त मिशन निदेशक, इसके साथ ही निदेशक वित्त को सदस्य, निदेशक RCH को सदस्य सचिव बनाया गया। इस कमेटी ने अब RMSCL की MD, कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन और स्वास्थ्य निदेशालय के डायरेक्टर को पत्र लिखकर इस टेंडर से संबंधित तमाम सूचनाएं जैसे कि फाइल, मंजूरी का लेटर, टेंडर की कॉपी, प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति समेत अन्य दस्तावेज मांगे हैं। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर, जिनके हाथ में चिकित्सा मंत्रालय की बागडोर है, उनके ही विभाग में इतना बड़ा हेरफेर हो जाता है, लेकिन अब जाकर उनकी नींद टूटी और उनके विभाग की तरफ से ये कहा जाता है कि जानकारी मिली है कि राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के तहत चिकित्सा संस्थानों में जैव चिकित्सा उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव के लिए एक टेंडर जारी किया गया था। RMSCL अधिकारियों ने सरकारी धन को असीमित संसाधन के रूप में गलत तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की। बिना अनिवार्य स्वीकृति के टेंडर जारी करना अनुशासनहीनता की श्रेणी में है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधान सचिव और सचिव को एक नोट भेजा गया है, जिसमें उन्हें बिना बजट प्रावधान या समक्ष प्रशासनिक स्वीकृति के टेंडर जारी करने और वर्क ऑर्डर जारी करने के मामले पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। अब इस खुलासे के बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि बिना सरकार की मंजूरी आखिर कैसे वर्क टेंडर जारी कर दिया गया? बिना बजट जारी किए आखिर कैसे काम शुरू हो गया? झोलझाल के इस पूरे खेल में कितने खिलाड़ी शामिल हैं? जांच के बाद किन किन लोगों पर आंच आएगी? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब की तलाश है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।